विदुर जी बड़े नीति के विदुर जी है, तो उनने बात कही पांडव से अगर मकान में आग लग जाए तो चूहा कैसे जान बचाएगा। तो पांडवों ने बोली कि बिल में घुस के जान बचा लेगा। बाबा मेरे राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम हैं पांडव मंदिर होडल में। ये वही मंदिर है जहां पर पांडवों ने लाक्षागृह का जो षड्यंत्र दुर्योधन द्वारा रचा गया था, उस षड्यंत्र से बचने के लिए जो सुरंग से बाहर निकले थे, वो इसी मंदिर से बाहर निकले थे। हम उसी मंदिर का आपको गेट दिखा रहे हैं। ये मंदिर का गेट है। बाबा भी गेट पर खड़े हुए हैं, बाबा के दर्शन भी कर लीजिए। अब हम मंदिर के अंदर चले गए और मंदिर में जो भी मंदिर की महिमा है उसके बारे में आप सबको बताएंगे। इस मंदिर में वो पांडव जिस गुफा से बाहर निकले थे, वो गुफा भी बनी हुई है। मंदिर के दर्शन कर लीजिए। उस गुफा के बारे में हम आपको दिखाएंगे। चलिए हम आपको गुफा दिखाते हैं जिस गुफा से पांडव लाक्षागृह षड्यंत्र से बचकर बाहर निकले थे। ये वो गुफा है जहां से पांडव बचकर बाहर निकले थे। इस गुफा के अंदर भी अब तो आज हम दर्शन कराएंगे आपको पांडव मंदिर के, जो होडल में पड़ता है। ये वही पांडव मंदिर है जब महाभारत के काल में दुर्योधन ने लाक्षागृह षड्यंत्र रचा था और पांडवों को जला के मारने की योजना बनाई थी। विदुर ने जो है ऐसी तरकीब बताई थी पांडवों को, जिससे पांडव जो है उस लाक्षागृह की दहकती हुई आग से सुरंग के माध्यम से निकल गए थे। और सुरंग के माध्यम से निकलने के बाद जब वो सुरंग जो बाहर निकली थी, वो होडल में निकली थी। होडल के वहीं जहां वो सुरंग बाहर निकली थी, वहीं पर जो है लोगों ने पांडव मंदिर बना दिया और वहां पर और उसी को आज पांडव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास जो 5000 साल पुराना है। यहाँ पर जो है एक भीम का लोटा भी रखा हुआ है। बाबा ने हमें बताया कि ये भीम का लोटा, जिससे भीम जल पिया करते थे। वो गुफा भी हमने आपको दिखाई जहां से जो पांडव बाहर निकले थे। यहाँ पर भीम का एक तालाब भी बना हुआ। भीम ने अपने हथेलियों से भूमि को दबा दबा कर तालाब बना दिया था। उसी तालाब में जो पांडव स्नान किया करते थे। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही प्रार्थना है, एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमें यूं ही सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए नई नई वीडियो साधु संतों की लाते रहेंगे, आपको दर्शन कराते रहेंगे। जहां से पांडव बचकर बाहर निकले थे इस गुफा के अंदर भी। अब तो इस गुफा का जो प्राचीन था वो प्राचीनता वो बंद खत्म कर दिया। उसको एक छोटा सा मंदिर बना दिया है। ये देख लीजिए प्राचीनता गुफा, दर्शन कर लीजिए। अब बाबा ने इस गुफा में ठाकुर जी विराजमान कर दिए हैं। ये वही गुफा है जहां से पांडव लाक्षागृह के षड्यंत्र से बाहर निकले थे। अब मैं आपको मंदिर की और देवी देवताओं के दर्शन करा देता हूं। पूरे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। यहीं पर भीम का लोटा भी है। जिस लोटे से महाबली भीम पानी पिया करते थे, वह लोटा भी यहीं पर है। ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। जय हो राधा कृष्ण महाराज की, जय हो ठाकुर जी महाराज की। सभी दोस्त सभी साथी ठाकुर जी के दर्शन भी कर लीजिए। जय हो ठाकुर जी महाराज की। हे ठाकुर जी महाराज, मेरे सभी साथियों को, सभी दर्शकों को अपनी यूं ही आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी यूं ही कृपा बनाए रखें। अब मैं आपको भीम के लोटे के दर्शन करा देता हूं। बाबा ने ये आपको भीम का लोटा दिखा दिया। ये है वो भीम का लोटा, देख लीजिए अच्छी तरह से। बहुत ही प्राचीन है, 5000 साल पुराना ये लोटा जो बाबा आपको दिखा रहे हैं। और पूरे मंदिर के दर्शन में करा देता हूं। मैया रानी के दर्शन कर लीजिए। जय मैया रानी की। हनुमान बाबा के दर्शन कर लीजिए। बाबा इतना साथ दे रहे, इतना सहयोग दे रहे हैं हमें
सभी देवी देवताओं के दर्शन कराने। जय हनुमान बाबा, हनुमान बाबा के दर्शन भी कर लीजिए। भीम कुंड के, अब हम आपको भीम कुंड के दर्शन कराएंगे। भीम, ये बाबा का धूनी का स्थल है। बाबा यहाँ पर धूनी तपा करते हैं। ये बाबा का धूनी का स्थल है। ये वही भीम तालाब है जहाँ पर महाभारत के समय में भीम ने अपने हथेलियों से भूमि को दबा दबा के तालाब बना दिया था। उसी तालाब के आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते हैं। देखो ये वही तालाब है। मैं आपको पूरे तालाब के अच्छे से दर्शन करा देता हूँ। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, घाट बने हुए हैं। यहीं पर जो है महाभारत काल में स्नान किया जाता था। बाबा यहीं पे पांडव स्नान किया करते थे। हाँ, पांडव यहीं से जल पी गए, यहीं अपना स्नान बना ले। बारिश के समय पानी इकट्ठा हो जाओ। हाँ बाबा, बारिश के समय पानी इकट्ठा हो जाओ तो उसी में वो स्नान बनावे, उसी में अपना खाने दाने के लिए बनावे। तो खाने के लिए भी और स्नान भी यहीं किया करते थे। हाँ, पांडव सब यहीं पांडव यहीं स्नान करे। पांडव यहीं पे स्नान किया करते। बाबा ने बताया कि पांडव यहीं पे स्नान किया करते। पांडव, ये जो तालाब है चारों तरफ से पक्का हुआ पड़ा, पत्थर की यहाँ पे दीवारें बनी हुई हैं। अब तो जो पेड़ पौधों से दीवारें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन श्री मैं श्री हरिदास जी से चरणों में शीश झुकाने के लिए उन सब बाबा से प्रार्थना करते, बाबा हमारे सभी साथियों को भी आशीर्वाद इसी तरह दें। और आज हम बाबा के चरणों में शीश झुकाने के लिए आए थे और बाबा से जो पांडव मंदिर है उसकी महिमा के बारे में जानेंगे। चलिए मिलते हैं बाबा श्री हरिदास जी से। जय जय श्री राधे श्याम। महाभारत काल में जब युद्ध के दौरान पांडव वनवास के दौरान जब आए थे तो लाक्षागृह में जब दुर्योधन ने बारूद का महल बनाया, तो बारूद का महल बना के तो पांडवन से रुकने के लिए कही, भाई तुम हमारे छोटे भाई हो, हमारे भाई हो, तुम इसी में अब रहो, 12 साल गुजारो। तो फिर पांडव उसी में रहने लगे। जी बाबा। तो विदुर जी जो है, विदुर जी बड़े नीति के विदुर जी है। तो उनने बात कही, पांडव से अगर मकान में आग लग जाए तो चूहा कैसे जान बचाएगा। तो पांडव ने बोली कि बिल में घुस के जान बचा लेगा। बाबा मेरा आपसे प्रश्न है, क्या विदुर जो महात्मा विदुर थे, उनको इस बात का पहले से आभास हो गया था कि इस तरह की कोई घटना घटने वाली है? विदुर जी तो सब बात जानते थे। विदुर जी को सब पता ही, ये दुर्योधन है, ये छल के बस ये बारूद का महल बनाया है पांडवों को मारने के लिए। जी बाबा। तो विदुर जी ने फिर उनसे बोली, तो बोली भाई तुम भी अपनी जान बचाओ, ये बारूद का महल है और तुम जल के इसी में मर जाओगे। तो फिर पांडव यहाँ गुफा खोद के लाक्षागृह से फिर यहाँ होडल में निकले। होडल में आज ये ब्रजभूषण पांडव वन के नाम से मशहूर मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। और यहाँ भीम का लोटा भी है, भीम की गुफा भी है और भीम का कुंड भी है। और 10 एकड़ में बनी है, पांडव वन है जो। और इधर भीम का लोटा रखा है। और भगवान जब उनका ये समय हो गया तो फिर यहाँ से चले गए। उसके बाद फिर भगवान के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा साधु महात्मा ने फिर मंदिर बना दिया और आज भगवान यहाँ ब्रजभूषण के नाम से भगवान जाने जाते हैं। होडल बस्ती है, होडल बस्ती में पांडव वन मंदिर है, शमशान के पीछे। गड़ी मोड़ से शमशान चलो, शमशान के पीछे फिर पांडव वन मंदिर है। बाबा इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है? जैसे आपने बताया कि जब दुर्योधन ने लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा था, उस समय विदुर जी ने उन्हें बता दिया था कि आग लगने से, जंगल में आग लग जाए तो कौन सा जीव जीवित रहता है। तो इस तरह आपने हमें बता दिया कि उन्होंने गुफा बनाई थी, गुफा के माध्यम से जो पांडव होडल में आके निकले थे। लेकिन बाबा इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए, इतिहास कितना पुराना और कोई महिमा और बताइए मंदिर की।
इसका इतिहास तो भैया बहुत पुराना है, 5,500 साल तो कलयुग को चलते चलते हो गई। जी बाबा। और ये द्वापर की बात है ये। जी बाबा। तो द्वापर में उसके बाद तो फिर युद्ध भी हुआ है। जी बाबा। फिर उसके बाद भगवान यहाँ से चले गए फिर द्वारकापुरी, और पांडव अपने चले गए स्वर्ग को। तो ये यहाँ का पांडव वन का ये मुख्य दर्शन करने के लिए ब्रजभूषण ब्रजराज भगवान और यहाँ आए, परिक्रमा लगाएं। और यहाँ सबसे ज़्यादा बंदर बहुत रहते हैं। बंदरन की जो सेवा करता है उनकी सबकी मनो इच्छा पूर्ण होती है। और खूब आओ, बंदरों को खूब खिलाओ। बंदर खिलाने से सबके कलेश दुख दूर होते हैं। जैसा कि बाबा ने बताया कि यहाँ पे महाभारत काल का इतिहास रहा, लगभग 5,000 साल पुराना ये मंदिर है। और बाबा ये भी बता रहे हैं कि कलयुग को चले 5,000 वर्ष हो गए हैं। यहाँ पर भीम का लोटा भी बाबा बता रहे हैं। हम आपको भीम का लोटा भी दिखाएंगे और उस गुफा को भी दिखाएंगे जहाँ जो पांडव जहाँ से लाक्षागृह से आग से बच के निकले थे, उस गुफा को भी हम आपको दिखाएंगे। और जैसे बाबा बता रहे हैं कि इस मंदिर में बंदर बहुत है, रियल सच्चाई में ही बंदर यहाँ पे काफी है। बाबा ये बंदर किसी इंसान को नुकसान तो नहीं पहुँचाते, इस बारे में बताइए। नहीं, बंदर ऐसे तो बंदर है। बंदर बालक एक स्वभाव, तो बंदर तो ऐब करता है। बाकी ऐसे सब ठीक है। बंदर की यहाँ खूब सेवा होती है और सेवा करनी भी चाहिए बंदर की।